नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महशर आलम और आज तारीख है 7 फरवरी 2026। चलिए जानते हैं आज की ताज़ा, अहम और ज़रूरी खबरें। आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। पटना पुलिस ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। किराए के घर पर कब्जा करने से जुड़े 31 साल पुराने मामले में कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। कारोबारी सूरज बिहारी मर्डर के बाद पिता की भी मौत, बेटे की हत्या का सदमा नहीं झेल सके, 10 दिन बाद हार्ट अटैक से निधन। सूरज बिहारी को अपराधियों ने मारी थी 3 गोलियां। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैभव सूर्यवंशी की ऐतिहासिक 80 गेंद में 175 रन वाली पारी की जमकर की सराहना। अररिया के सिकटी प्रखंड में पैक्स चुनाव संपन्न, 58% हुआ मतदान, 7 फरवरी को होगी मतगणना। मधुबनी के मधुआपुर में जनसुराज पार्टी की बैठक, प्रशांत किशोर 22 फरवरी को करेंगे दौरा, संगठन की मजबूती पर जोर। कटिहार सदर अस्पताल में डीएम का सरप्राइज इंस्पेक्शन, व्यवस्थाओं में सुधार के दिए निर्देश, साफ सफाई और सुविधाओं का जायजा लिया। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा का तीसरा दिन शांतिपूर्ण संपन्न, 18 परीक्षार्थी नकल करते पकड़े गए। बस, ऑटो, टैक्सी, ट्रेन और सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील गाने बजाने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई, सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। अलर्ट मोड पर है बिहार पुलिस। नीतीश सरकार का अहम फैसला, बिहार में बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को मिलेगी 1 एकड़ कृषि भूमि। पटना नीट छात्रा की मौत के बाद जागी सरकार, हॉस्टल चलाने के लिए सीसीटीवी कैमरे, 24 घंटे वार्डन और बायोमेट्रिक अनिवार्य। पटना में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का बड़ा धमाका, नियोजन भवन की पार्किंग में 5 लाख की घूस लेते सहायक निदेशक गिरफ्तार, 10 लाख में हुई थी डील। बिहार के गोपालगंज जिले में 444 प्राइवेट स्कूलों को कारण बताओ नोटिस, जवाब नहीं देने पर रद्द होगी इन स्कूलों की मान्यता। पूर्णिया के 22 पुलिस ने शराब तस्करों पर की बड़ी कार्रवाई, टोटो से 46 लीटर विदेशी शराब जब्त, घर से देशी शराब बरामद, 1 गिरफ्तार। सूरज बिहारी के पिता की नहीं सिस्टम की मौत हुई है, बोले पूर्व सांसद। पूर्णिया में संतोष कुशवाहा बोले अपराधियों पर कार्रवाई कब होगी, क्या तीसरी मौत का इंतजार हो रहा है। पूर्णिया कारोबारी फेमस ब्लॉगर सूरज बिहारी हत्याकांड के आरोपियों का सरेंडर, मुजफ्फरपुर में आत्मसमर्पण के बाद दोनों को पूर्णिया लाया जा रहा है, तलाश में पुलिस कर रही थी छापेमारी। कटिहार के आजमनगर में नशा की गोली खिलाकर ऑटो लूटने वाला गिरफ्तार, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है आरोपी, भेजा गया जेल। कटिहार के मनिया में हाइबा की चपेट में आने से एक की गई जान, पूर्णिया जाते समय पीछे से मारी टक्कर, ससुराल वालों ने किया अंतिम संस्कार। मुजफ्फरपुर में वाहन जांच के दौरान पुलिस ग्रामीणों में झड़प, पुलिस कर्मियों पर सरपंच की पिटाई का आरोप, विरोध में रोड जमा, थाना अध्यक्ष को बनाया बंधक। दोस्तों, अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया ने कमाल कर दिया है। भारतीय टीम ने वैभव सूर्यवंशी के ताबड़तोड़ 175 रनों की बदौलत अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है। भारत ने खिताबी मुकाबले में 50 ओवर में 9 विकेट पर 411 रन बनाए। अब इंग्लैंड को अगर विश्व कप जीतना है तो 412 रन बनाने होंगे, जो लगभग असंभव है। फाइनल मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने अकेले 175 रनों की पारी खेली। वैभव ने सिर्फ 55 गेंद में शतक जड़ा। वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंद में 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 15 छक्के और 15 चौके जड़े। दिलचस्प बात यह है कि वैभव ने सिर्फ बाउंड्री से ही 150 रन बटोर लिए। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। इसके साथ ही अब उनके नाम अंडर 19 वर्ल्ड कप के इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक भी हो गया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के विल मालाजूक के नाम है, लेकिन फाइनल में सबसे तेज शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड अब वैभव सूर्यवंशी के नाम हो गया है। वहीं वैभव अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय है।
दोस्तों, राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना और बंद पड़ी चीनी मिलों के पुनरुद्धार की प्रक्रिया को गति देते हुए गन्ना उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव के सेंथिल कुमार ने 14 जिलों के जिला अधिकारियों से एक सप्ताह के भीतर भूमि चयन कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है, ताकि चीनी मिल लगाने की दिशा में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। विदित हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार गठन होने के बाद राज्य सरकार बिहार के बंद पड़ी चीनी मिलों का पुनरुद्धार करने के साथ ही 25 नई चीनी मिलों को स्थापित कराने की तैयारी में जुट गया है। इसको लेकर गन्ना उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव कुमार ने राज्य के 14 जिला अधिकारियों के पास पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा 7वीं स्थली के तहत समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार के लिए बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू कराने के साथ ही नई चीनी मिलों की स्थापना कराने का निर्णय लिया गया है। इससे संबंधित नीति निर्धारण और कार्य योजना के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति के गठन की स्वीकृति दी गई। अपर मुख्य सचिव कुमार ने जिला पदाधिकारियों से कहा है कि संबंधित जिलों में नई चीनी मिलों की स्थापना और पुराने चीनी मिल जीर्णोद्धार के लिए भूमि का चयन कर प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराए जाए। उन्होंने कहा कि चीनी मिल के लिए लगभग 100 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। इसके लिए निजी और सरकारी जमीन की उपलब्धता की समीक्षा की जाए। चीनी मिल के आसपास 30 से 40 हजार एकड़ गन्ना की खेती की आवश्यकता होगी। इसके लिए चिन्हित स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में गन्ना की खेती एवं सिंचाई के लिए उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की जाए। चीनी मिल के लिए स्थल के चयन में पुराने और बंद चीनी मिल को भी देखा जा सकता है। दोस्तों, किशनगंज में एक युवक को 10 लड़कियों से शादी कर धोखाधड़ी करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। सदर थाना क्षेत्र के सिंघियाकुला मनी गांव के काशीपुर बेलवा स्थित छलिया इलाके से युवक को बंधक बनाए जाने की सूचना पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और उसे छुड़ाया। पुलिस आरोपी को किशनगंज थाना ले आई है। पुलिस पूछताछ में आरोपी फारूक ने बताया कि उसने अब तक 10 शादियां की है। वह लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाता था, शादी के नाम पर उनसे पैसे ऐंठता था और फिर मारपीट कर छोड़ देता था। फारूक ने दावा किया है कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, जिसके कारण उसने इतनी शादियां की। उसने ये भी बताया कि उसकी सभी पत्नियां अपने मायके में हैं, जिन्हें वो मारपीट कर छोड़ चुका है। आरोपी के अनुसार पकड़े जाने पर महिलाएं उसे मारती थी, इसलिए वो ऐसा करता था। दोस्तों, पूर्णिया के चर्चित कारोबारी और फेमस ब्लॉगर सूरज बिहारी की हत्या के बाद अब परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बेटे के मर्डर का सदमा उनके पिता जवाहर यादव बर्दाश्त नहीं कर सके। शुक्रवार को सुबह हार्ट अटैक से उनकी भी मौत हो गई। 27 जनवरी को बदमाशों ने कारोबारी सूरज बिहारी पर अंधाधुंध 5 गोलियां बरसाई, जिनमें से 3 गोलियां लगते ही उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। महज 10 दिनों के अंदर इस परिवार में हुई इन 2 घटनाओं ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। घर में मातम पसरा है। मोहल्ले से लेकर शहर तक गम और सन्नाटा छाया हुआ है। सूरज बिहारी की हत्या के बाद से उनके पिता जवाहर यादव गहरे सदमे में थे। भाई उदय बताते हैं कि किसी से बात नहीं करते थे, अकेले रहना पसंद करने लगे थे। लोगों से मिलना जुलना लगभग बंद कर दिया था। कुछ दिन पहले ही वे ऋषिकेश जाकर बेटे के अस्थि कलश का गंगा में विसर्जन कर लौटे थे, लेकिन मन का दर्द कम नहीं हुआ। शुक्रवार सुबह अचानक सीने में तेज दर्द हुआ और हार्ट अटैक आया। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पहले सूरज बिहारी और अब उनके पिता जवाहर यादव की मौत से पूरा परिवार टूट चुका है। घर में न सिर्फ मातम है, बल्कि पूरे इलाके में गमगीन सन्नाटा पसरा हुआ है। दोस्तों, बिहार विधानसभा के भीतर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अंदाज और फिसलती जुबान को लेकर चर्चा में हैं। सदन में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते समय मुख्यमंत्री ने गलती से मखाना को पखाना कह दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नीतीश कुमार आगामी योजनाओं का खाका खींच रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में पखाना यानी मखाना डेयरी और मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे ही उनके मुंह से ये शब्द निकला, सदन में पास बैठे मंत्रियों ने तुरंत टोकते हुए गलती सुधारी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद को सही किया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार की जुबान सार्वजनिक मंच पर फिसली हो। इससे पहले भी विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर उनकी अमर्यादित टिप्पणी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को तू तड़ाक कर संबोधित करने पर भारी बवाल मच चुका है। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के तहत टीआरई 4 के अंतर्गत होने वाले शिक्षकों की बहाली पर शुक्रवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने विधानमंडल के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने नियुक्ति को लेकर सारी प्रक्रिया करके सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। अब इस पूरे मामले को सामान्य प्रशासन विभाग देखेगा, फिर वहां से नियुक्ति की प्रक्रिया बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। लगभग 40,000 के आसपास नियुक्ति की प्रक्रिया भेजी गई है, जिस पर बहाली होनी है। टीआरई 4 के तहत
बहाली में हो रही देरी के कारण छात्रों के आंदोलन की धमकी के विषय पर कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही वैकेंसी निकाली जाएगी। दरअसल बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी को TRE-4 का इंतजार है। इसे लेकर बिहार सरकार में लंबे अरसे में समयबद्ध तरीके से बहाली शुरू करने की मांग भी की जा रही है। बता दें कि बीते बुधवार 4 फरवरी 2026 को पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों ने हंगामा किया था। उनका कहना था कि BPSC के कैलेंडर 2026 में TRE-4 का जिक्र नहीं है। हालांकि अब उनकी चिंताओं को दूर करते हुए शिक्षा मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों, बिहार के वैभव सूर्यवंशी की शानदार 175 रन की पारी पर नीतीश कुमार गदगद होकर एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। पोस्ट में लिखा है कि आज अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे मैच में बिहार के क्रिकेटर श्री वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों में 175 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया है। वह अपनी मेहनत और प्रतिभा के बलबूते भारतीय क्रिकेट की एक नई उम्मीद बन गए हैं। मेरी शुभकामना है कि वैभव भविष्य में भारतीय टीम के लिए नया कीर्तिमान रचे और देश का नाम रोशन करे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 6 फरवरी को राजनीतिक के रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा स्थापित जनसुराज पार्टी की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें आरोप लगाया था कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को चुनौती दी गई थी। मालूम हो कि जनसुराज पार्टी ने अपनी याचिकाओं में आरोप लगाया था कि सरकार ने वोटरों को लुभाने के लिए कल्याणकारी योजना का गलत इस्तेमाल किया है। पार्टी ने चुनाव के दौरान अवैध प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए और नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की थी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक इस संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने चुनाव हारने के बाद न्यायिक मंच का सहारा लेने की कोशिश करने पर पार्टी को फटकार लगाई। उल्लेखनीय है कि बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी ने 2025 के चुनाव में 243 विधानसभा सीटों में से 242 पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट जीतने में असफल रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा, आपके पार्टी को कितने वोट मिले? जब जनता नकार देती है तो आप लोकप्रियता पाने के लिए अदालत का सहारा लेते हैं। कोर्ट ने साफ किया है कि किसी राजनीतिक दल के कहने पर पूरे राज्य का चुनाव रद्द करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए हर उम्मीदवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के ठोस और अलग आरोप होनी चाहिए। हालांकि अदालत ने यह भी कहा है कि क्योंकि यह मसला एक राज्य से जुड़ा है, इसलिए इस मामले पर फैसला करने के लिए उच्च न्यायालय ही उपयुक्त मंच है।